खबर ये आ रही है, दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद दंगाइयों की पहचान की जा रही है। बीते 24 घंटे में करीब दर्जन भर दंगाइयों को हिरासत में लेने की खबर है। आज तक से बात करते हुए उत्तराखंड के डीजीपी ने दंगाइयों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी उन दंगाइयों के खिलाफ जिनके चेहरों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है। और अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। एहतियातन बाजार, स्कूल, दफ्तर अभी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पुलिस सख्ती के साथ अपने अगले कदम की तैयारी कर रही है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, कितने ऐसे दंगाइयों की पहचान हुई है? अब स्थिति कैसी है? जी अंजना, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो स्थिति काफी कंट्रोल में है। कल जब हिंसा हुई उसके बाद से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था और लोगों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि वो घर से बाहर ना निकलें। और जितने भी फुटेजेस हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या जो सोशल मीडिया पे फुटेज हो या स्थानीय जो पत्रकार है उनके द्वारा बनाए गए जो वीडियोज हैं, उनके माध्यम से दंगाइयों को चिन्हित किया जा रहा है। एनएसए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की आगजनी, किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक सुनियोजित साजिश थी और ये बात न सिर्फ प्रशासन कह रहा है बल्कि मुख्यमंत्री जो कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे उन्होंने भी बोली। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे कार्रवाई इसमें प्रशासन करने वाला है। अगर हम फिलहाल की स्थिति की बात करें तो आज सुबह से ही किसी भी तरह की कोई वारदात नहीं हुई है और इसी के मद्देनजर हो सकता है कि जो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो इंटरनेट सस्पेंड किया है, उसको कल सुबह या कल दिन तक का बहाल किया जाए। बलबूरपुरा के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इंटरनेट जो है उसको फिर से सर्विसेज को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा डीएम ने हमको बताया। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा अगर किसी तरह की कोई आगजनी या वायलेंस की घटना आज रात या कल सुबह तक नहीं आती है। धन्यवाद आपका पीयूष। नजर बनाई रखिए इस खबर पर। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद दंगाइयों की पहचान की जा रही है। बीते 24 घंटे में करीब दर्जन भर दंगाइयों को हिरासत में लेने की खबर है। आज तक से बात करते हुए उत्तराखंड के डीजीपी ने दंगाइयों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा क्यों भड़की? हिंसा के पीछे कौन है? डीएम वंदना सिंह से सुनिए और समझिए। ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। डीएम वंदना सिंह का दावा है कि किसी एक संपत्ति को टारगेट नहीं किया गया। बीते 2 हफ्ते से सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराए जाने का अभियान चल रहा था। ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई कानून के हिसाब से चल रही थी। सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया। बावजूद इसके बीते दिन उपद्रवियों ने सोची समझी साजिश के तहत हमला किया। इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है, किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, ना पुलिस की टीम। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। शुरुआती जांच में पता चलता है कि बीते 72 घंटे में हमले की तैयारी की गई। 3 दिन पहले छतों पर पत्थर नहीं थे, लेकिन हिंसा के दिन घरों की छत पर पत्थर थे। यानी दंगाई ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अब सूबे के डीजीपी का कहना है कि दंगाइयों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए।
दूसरा जो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि इस घटना के पीछे जो भी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स थे, जिन्होंने कल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी की स्थिति को देख के मैं बहुत चिंतित, बहुत दुखी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का, तरक्की का। सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल उठ रहे हैं कि इलाका संवेदनशील था तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? यानी पूरा मामला पुलिस प्रशासन की लापरवाही का है। ये सरकार के कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया। अब कानून अपना काम करेगा, किसी को धर्म के नाम पर कानून लेने का अधिकार नहीं है, और अवैध जमीन पर अगर सरकार उसको खाली कराती है तो उसमें भी किसी को अवरोधक नहीं बनना चाहिए। ये धर्म की आड़ में वहां की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये उचित नहीं है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।
ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।